तो राम राम भाइयों और उनके बहनों। कई बार आप ट्रेडिंग करते समय ये प्रॉब्लम जरूर फेस किए होंगे कि आप किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं, उसके बाद वो ट्रेड आपके फेवर में चल रहा होता है, प्रीमियम में स्पाइक भी आ जाता है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख रहा होता है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि मार्केट वहाँ से पलट जाता है, आपका जो प्रॉफिट दिख रहा होता है वो तो जाता ही जाता है, साथ ही साथ आपको लॉस दिखने लग जाता है। और ये चीज़ एक चीज़ से रोका जा सकता था, वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके। तो क्या है ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसके की बेनिफिट्स क्या हैं, इसको किस तरीके से सेट किया जाता है, और कई सारे ऐसे कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को इस्तेमाल करते समय उसको कंसीडर कर सकते हैं, आप उससे बच सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मैं एक पूरी की पूरी सीरीज चला रहा हूं, किस तरीके से आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं और कैसे आप इन सब लॉसेस को करने से बच भी सकते हैं। तो अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने ट्रेडर स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फिर टॉपिक पर वापस आते हैं और पहला सवाल ये था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है। देखिए, जब भी आप ट्रेड करते हैं और आपका जो ट्रेड है आपके फेवर में चलता है तो आपको अपना जो प्रॉफिट है उसको बचाना पड़ता है, उसको लॉग इन करना पड़ता है, जिसके में आप इस्तेमाल करते हैं स्टॉप लॉस का। जिस तरीके से आपका प्रॉफिट ऊपर की ओर चलता जाता है, आप अपने स्टॉप लॉस को उठा करके उसी तरीके से ऊपर करते जाते हैं और साथ ही साथ आप इस तरीके से अपना प्रॉफिट को लॉग इन करते रहते हैं। दूसरा चीज ये होता है कि इस समय पे आपका जो साइकोलॉजी होता है, आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है, वो इमोशंस करने लग जाते हैं और इसी इमोशंस के ऊपर काबू पाने के लिए आप जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आपका इमोशंस आपके ऊपर हावी नहीं होता है और आप इजीली जिस तरीके से डेटा के ऊपर काम किया जाता है उसी तरीके से आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा और आप अपने प्रॉफिट को भी लॉक इन करते जाएंगे। यही होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को क्यों यूज करना चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो ट्रेड है आपके फेवर में तो चलता ही है, लेकिन वहां पे प्रीमियम में कई बार ऐसा होता है कि डिप आता है। ट्रेड पे चार्ट कुछ और दिखा रहा होता है लेकिन प्रीमियम में कुछ और दिखा रहा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड का जो चार्ट होता है वो अचानक से ऐसा डिप मारता है और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। यहीं पे अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने प्रॉफिट को लॉक इन करते रहते हैं और अपना स्टॉप लॉस को और ऊपर करने की वजह से आपका जो लॉस होता है वो छोटा होता जाता है। कई बार मार्केट में ऐसे सिनेरियो बनते हैं कि मार्केट में अचानक से सेलिंग प्रेशर आता है, मार्केट गिरने लग जाता है। उस समय पे अगर आपने कॉल बाई किए हुए होते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है अगर नहीं लगा हुआ होगा, चाहे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल अगर आप नहीं कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिलेगा। इसी वजह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा पॉइंट ये था कि आपको स्टॉप लॉस किस तरीके से सेट करना चाहिए। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं किस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना चार्ट ओपन कर लिया है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई सारे लाइनें हैं और इन सब लाइनें के मतलब क्या है। इन सब लाइनों का मतलब है कि ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे या तो रुकता है या तो किसी भी तरीके की हलचल करता है, उसके लिए मैंने ड्रॉ कर रखा है। और ये लाइनें किस तरीके से ड्रॉ की जाती है वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे एक चार्ट पे आपको रिवर्स हैमर का पैटर्न दिख रहा होगा, इन्वर्टेड हैमर का। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया है। अब इस ट्रेड के अकॉर्डिंग मैं किस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने वाला हूँ वो बस आप देखते जाइए। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री मैंने यहाँ पे लिया, अपना स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर तक का, और हमारा जो टारगेट होने वाला है वो होने वाला है इस वाले रेजिस्टेंस तक का, और ये मिनिमम 1:2 के आसपास आ रहा है। अब देखिए किस तरीके से हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस यहां तक पहुंच जाता है, मैं इसको और नीचे की ओर खींच दूंगा और मिनिमम 1:3 या 1:4 या फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट तक का मैं यहां पे खींचने वाला हूं इस ट्रेड को। ओके, और अपना स्टॉप लॉस क्या करूंगा, मैं सिंपली इस स्टॉप लॉस को छोटा कर दूंगा, बहुत ही छोटा, या फिर मैं अपना जो भी यहां पे स्टॉप लॉस है उसको उठा करके एंट्री पे लगा दूंगा। एंट्री से एक पॉइंट मैं ऊपर ही रखूंगा
ताकि मेरा जो ब्रोकरेज है वो भी मुझे देना ना पड़े। यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो भी जाएगा अब घर से नहीं जाएगा, जो भी जाएगा जो मैंने प्रॉफिट बनाए हैं उसी के अंदर से जाने वाला है। सेकेंड चीज़ आप ये कर सकते हैं, अगर आप एग्रेसिव स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का, तो आप यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि आप अपना जो एंट्री है उसको छोड़िए, आप कुछ पॉइंट लॉक इन कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले रेजिस्टेंस तक का, अगर मार्केट यहाँ तक आ गया है तो आप इस रेजिस्टेंस तक का इस स्टॉप लॉस को उठा करके लगा दीजिए, बाकी इस तरीके से खींचते जाइए। अगर मार्केट को आपका स्टॉप लॉस हिट करना होगा, या तो इस वाले कैंडल पे कर देगा या तो इस वाले कैंडल पे कर देगा। तो दो तरीके से स्टॉप लॉस को इस्तेमाल किया जाता है। पहला तो ये है कि आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट बाई सपोर्ट आप उसको इस्तेमाल करते जाइए। अदरवाइज अगर कोई कैंडल बड़ी बन रही है तो आप उस बड़ी कैंडल के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये वाली कैंडल बड़ी थी, उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस उठा करके यहाँ तक लगा दिया। अगर मार्केट को मेरा स्टॉप लॉस हिट करना होता तो इस वाले कैंडल को ब्रेकआउट करता और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर देता। सेम सिनेरियो नेक्स्ट कैंडल। इसी तरीके से आप एक बड़े मूव को बड़े ही आसानी से कैप्चर कर सकते हैं अगर आपने इस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे अगर मैं मेजर करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको मिल रहे होंगे मिनिमम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लगभग 200 पॉइंट का, और ये निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट है। यानी कि अगर मैं प्रीमियम पे जाऊं तो 100 पॉइंट, यानी एक लॉट से आपको 2500 से 3000 के आसपास का प्रॉफिट होगा एक लॉट से। ओके, सो इसी तरीके से सिंपली हम लोग या तो इस तरीके से सपोर्ट बाय सपोर्ट या तो कैंडल बाय कैंडल अपना स्टॉप लॉस को हम लोग ट्रेल करते जाएंगे। इस तरीके से सिंपली यहाँ से नीचे की ओर लेते जाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ हिट होगा, बड़े ही आसानी से देखिए, हमारा स्टॉप लॉस कहीं इस वाले रेजिस्टेंस के आसपास में आके हिट होगा। किस तरीके से, अगर हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये एक रिवर्सल कैंडल बन चुका है, यहाँ पे एक देखेंगे तो डोजी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि क्लियर नहीं है, फिर भी अगर आप देखेंगे तो नीचे एक बहुत बड़ा विक बना है, यानी कि मार्केट में एक रिवर्सल साइन है। और दूसरा ये विक इस तरीके से बना है कि आपको बहुत अच्छा खासा मूव देने के बाद एक सपोर्ट के पास यहाँ से टकरा करके गया है। जैसे ही सपोर्ट के पास से अगर कोई बड़ी विक बनती है तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। या तो आप यहाँ पे हिट करवा लीजिए या फिर इस वाले सपोर्ट के आसपास में आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट होगा। फिर भी आपको 200 पॉइंट के आसपास का कैप्चर करने को मिल जाएगा, तो कि अच्छी बात है इस तरीके से अगर आप यूज करते हैं तो। ओके, सो इस तरीके से आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करना है और अपने प्रॉफिट को लॉक इन करना है, और इसी तरीके से बड़े बड़े मूव को इस तरीके से सिंपली कैप्चर करते रहना है। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग जनरली करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करते टाइम। देखिए, कई बार ऐसा करते हैं लोग, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को ना, जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट रखते हैं, यानी बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे। आपको भी पता है कई बार ऐसा होता है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा कि जब भी छोटा सा एक मूव आता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो प्रीमियम होता है वो डिप मार देता है। चार्ट पे तो जनरली जो निफ्टी 50 का चार्ट होता है वहाँ पे ज़्यादा आपको कुछ हलचल नहीं दिखेगा, लेकिन प्रीमियम पे बड़ा मूव दिख जाता है और उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसलिए थोड़ा स्पेस दीजिए, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को इतना भी टाइट मत रखिए कि बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। सेकेंड मिस्टेक लोग ये करते हैं कि वो अपने स्टॉप लॉस को मार्केट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करते हैं। एक बार स्टॉप लॉस लगा देते हैं और कई बार ऐसा करते हैं कि वो बस कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एडजस्ट नहीं करते हैं। तो ये सेकेंड कॉमन मिस्टेक है जो कि बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तीसरा और सबसे कॉमन मिस्टेक जो ट्रेडर लोग करते हैं वो ये है कि कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं उस पूरे के पूरे चीज़ को। वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट को कभी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं सही से। उनको लगता है कि भैया मुझे थोड़ा सा पॉइंट मिल गया, मैं निकल लेता हूँ, और बड़े बड़े मूव को इस तरीके से कैप्चर ना करने की वजह से उनके अंदर फिर से फोमो आ जाता है और फिर वो उनका साइकोलॉजी बिगाड़ता है, और साइकोलॉजी बिगड़ने के बाद आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं और डिटेल से समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं किस तरीके से मार्केट में एंट्री लिया जाता है, किस तरीके के सेटअप पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, ये सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं द आर्ट ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग, जिसके में मैंने काफ़ी डिटेल से किस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है, किस तरीके से आपको अपना प्रॉफिट लॉक इन किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।